सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने के बाद जो ऑल आएगा उसको जरूर दबा दीजिएगा। जो भी वीडियो देखते हैं उसको जरूर लाइक कीजिए। इसमें जो है फर्स्ट फ्लाइट में जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसमें जो सेकेंड डिस्क्रिप्शन है कुर्ग के बारे में, उसी को डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। आइए, कुर्ग जो है ये सेकेंड पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री। कॉफी का मतलब है कि वहाँ पे कॉफी का बहुत ज़्यादा खेती होता है। कॉफी कंट्री मतलब पूरे एरिया जो है कॉफी के से भरा हुआ, फेमस फॉर इज रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और ये फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए एंड स्पाइसेस मतलब मसाला के लिए फेमस है ये जगह। आइए, मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मिड वे मैसूर और कोस्टल टाउन मंगलोर है, उसके मिड वे में सिट है पीस ऑफ हेवन। हेवन मतलब होता है बहुत सुंदर जगह को बोलते हैं हेवन। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंग। ऐसा लगता है जैसे कि गॉड के किंगडम से, मतलब कि बहुत सुंदर जगह है, वहां से आया है। मतलब कि ये जो जगह है जिसको राइटर डिस्क्राइब करे ये बहुत सुंदर है। दिस लैंड इज रोलिंग हिल्स ऑफ इनहैबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। मार्शल मैन का मतलब होता है रोलिंग हिल्स, मतलब रोलिंग हिल्स का मतलब लगातार हिल है, फिर दूसरा हिल आएगा, तीसरा हिल है। इनहेबिटेड मतलब रहने वाले होते हैं। मार्शल मतलब होता है बहुत बहादुर लोगों को बोला जाता है, वॉरियर को बोला जाता है, करेजियस पीपल को बोला जाता है। ब्यूटीफुल ओमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ब्यूटीफुल ओमेन है, वाइल्ड क्रिएचर। ये जो इलाका है ऐसे लोगों से रहा, बहादुर लोगों से भरा है, सुंदर औरतों से भरा है, वाइल्ड क्रिएचर से भरा हुआ है। और यहाँ की रेस जो है प्राउड रेस, माने जो जाति है वो बहुत प्राउड रेस है, मतलब बहुत ऊंची जाति के। कुर्ग, कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एक जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बारिश हमेशा होती है, ऐसा जगह है। स्पाइसेस एंड कॉफी, और ये जो है होम ऑफ स्पाइस मसाला के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए ये बहुत फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। 30% जो है इस फॉरेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। और मानसून के सीजन में यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए विजिटर्स जो है दूर रहते हैं। इनफ टू कीप मेनी अवे का मतलब दूर रहना, तो ड्यूरिंग मानसून विजिटर्स यहाँ नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय कम्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। सितंबर से लेकर मार्च तक जो है यहाँ पे जो सीजन होता है वो बहुत अच्छा होता है। द वेदर इज परफेक्ट, बहुत अच्छा वेदर होता है विथ सम शावर्स थ्रो इन फॉर गुड वेदर। शावर्स मीन्स होता है जो पानी गिरती है, जो बारिश की बूंदे आती है वो गुड वेदर मतलब जितना चाहिए उतना आती है। बहुत बारिश इस सीजन में नहीं होती। द एयर ब्रिज ऑफ इन्वाइगोरेटिंग कॉफी। इन्वायरमेंटिंग मीन्स होता है कि मेक फ्रेश है, चारों ओर जो इन्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी जो खुशबू आती है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियन बंगलाज। कॉलोनियन मीन्स होता है जब ब्रिटिश स्टेट के जो बंगले थे, और कॉफी स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री, बड़े बड़े पेड़ के नीचे वो बड़े अच्छा कैनोपीज इन द प्राइम कॉर्नर। प्राइम कॉर्नर द बेस्ट कॉर्नर, बहुत अच्छे जगह पे जो है वो पेड़ के नीचे वो सब कॉफी स्टेट बंगले जो थे बड़े अच्छे से दिखाई देते थे। The fiercely independent people of Kurg are possibly the Greek or Arabic descent. फायरसली मतलब होता है बहुत जो भयानक होता है, जो वॉरियर लोगों के लिए यूज होता है। इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरबिक डिसेंट। ये कहाँ के हैं, डिसेंट मतलब कहाँ से ये आए हैं, इनके जो एल्डर्स कहाँ गए थे ये बता रहे हैं। ये तो ग्रीक के होंगे या अरब के होंगे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when the return become impractical. एक कहानी ये भी है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट जो है वो कोस्टल इलाके से होते हुए यहाँ तक आ गया, और आने के बाद लौटना जो है इम्प्रैक्टिकल मतलब वो लौट नहीं पाए, तो यहीं पे जो है वो सेटल कर गया, मतलब यहीं पे वो रह गया। These people married
एमंग्स द लोकल्स, तो वो लोग जो आए यहाँ रहे, तो लोकल, वहाँ के लोकल से, वहाँ के रहने वाले से, जो पहले जो रहते थे उनसे शादी कर लिए। एंड देन कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और उनका कल्चर ये क्लियर है, उनके ट्रेडिशन से क्लियर दिखता है कि ये अरब से, ग्रीक से, या उसी एरिया से कहीं से आए हैं। ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट, उनके मैरिज और रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस मतलब कि जो धार्मिक समारोह होते हैं, जो शादियाँ होती है, वो देख के ऐसा ही लगता है कि इनका ट्रेडिशन जो है कहीं और से है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, मतलब हिंदू मेन स्ट्रीम का मतलब मेन आइडिया, जो हिंदू के जो मेन आइडिया है, इससे उनका ट्रेडिशन, उनकी जो राइट्स है, जो करने का, जो समारोह करने का, रिलीजियस कल्चर करने का जो स्टाइल है, वो डिफर है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोड। अब कैसे कर सकते हैं कि ये अरब ओरिजिन से, अरब के लोगों से ज्यादा अटैच है, इसका कारण क्या है? लॉन्ग कोट विथ एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट वर्न बाई कोडावस, ये जो ड्रेस पहनते हैं, एक लंबा सा बनते हैं, कोट पहनते हैं, वेस्ट बेल्ट, कमर में बेल्ट लगा रहता था, इसको जो है कोडावस बोलते हैं। और वो इसको इसको बोला जाता है कोपिया, नोन एज कोपिया, इट रिजेंबल्स द कुफिया। लेकिन ये उस वर्ड से, ये कुपिया जो वर्ड है, कुफिया से ज्यादा नजदीक है। ओन बाई द अरब्स एंड कुर्ड्स, अरब के लोग, कुर्ड्स के लोग वैसा ही ड्रेस पहनते हैं, और वे लोग कुफिया बोलते हैं, उसी को थोड़ा सा चेंज करके कुपिया यहाँ बोला जाता है, और ड्रेस वैसा ही है जैसा वे लोग पहनते हैं, अरब के लोग पहनते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये वहाँ के लोगों से इनका कल्चर रिलेटेड है। Kurgi homes have a traditional hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. A Kurgi homes have a tradition of hospitality. Hospitality का मतलब होता है गेस्ट का स्वागत करना। इनका ट्रेडिशन है, जो भी गेस्ट आते हैं उनका बहुत अच्छा से स्वागत करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और ये लोग अपने बहादुरी के बातें रिलेटेड टू देयर, अपने सन, अपने फादर, अपने फोर फादर, ये लोग की बहादुरी की बातें बहुत दाया करते हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट है, और ये बहुत फेमस है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्ग, और इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी ही थे। इवन मतलब इन्हीं लोगों से बिलोंग करते थे। इवन नाउ कोडावस are the only people in India permitted to carry firearms without a license, और सिर्फ यही लोग हैं जिनको ये परमिशन मिला हुआ है कि बिना लाइसेंस के ये लोग कोई आर्म्स रख सकते हैं। The river Kaveri obtained its water from the hills and forests of Kurg। ये कावेरी रिवर जो साउथ का बहुत फेमस रिवर है, ये पानी उनको जो है कुर्ग के फॉरेस्ट से मिलता है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये फ्रेश वाटर फिश है, वो वहाँ पाया जाता है। अबाउंड इन दिस वाटर, इसी वाटर में पाया जाता है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर जो होता है, जो वाटर बर्ड होता है, इसको पकड़ता है, इस फिश को पकड़ता है। वाइल स्क्वायरल्स लंगूर्स ड्रॉप पार्शियल ईटन फ्रूट्स फॉर देयर मीट, और स्क्वायरल्स होते हैं, लंगूर्स होते हैं, कोई भी चीज जो है खा लेते हैं, फल को खा लेते हैं, आधा खाकर फेंक देते हैं। मिसिव मतलब होता है कोई शरारत होती है। ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर अर्थ, ये स्प्लैश मतलब होता है जब वो पानी में फेंकते हैं तो पानी में एक आवाज आती है, वेव थोड़ा सा बनता है, इस सब को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथेड, एलिफेंट जो है वो इंजॉय करता है बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ। एलिफेंट जो है उसके माउथ जो है इस रिवर में ले जाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसके बॉडी को स्क्रब मतलब रगड़ना होता है, रगड़ रगड़ के नहाते हैं। माउथ वही होता है जो एलिफेंट का केयर करता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स, लेड बैक होता है रिलैक्स, आराम का, माने अच्छा टाइम कब आता है। ऑफ द लाइफ ऑफ द हाई एनर्जी एडवेंचर, हाई एनर्जी एडवेंचर जो है विद द रिवर, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन,
और राफ्टिंग होता है जो पानी में जैसे चला जाता है, कैनोइंग होता है बोट जो है सिंगल पतला सा बोट जो होता है कैनोइंग करना, रैपलिंग होता है जो ऊपर से नीचे आते हैं, रॉक क्लाइंबिंग रॉक पे चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन बाइकिंग जो है तो ये सब उन लोगों के स्पोर्ट्स में आते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स ऑफ दिस रीजन्स आर ए फेवरेट विद ट्रेकर्स, और वॉकिंग ट्रेल्स पाथ जो होता है, बहुत से वॉकिंग ट्रेल्स जो होते हैं, पाथ जो होता है वो जो है जैसे पहाड़ी पे जाने पे छोटे छोटे जो है रास्ते दिखते हैं, जिस रास्ते से लोग आगे जाता है उसी को वॉकिंग ट्रेल्स बोलते हैं। तो न्यूमरस बहुत से पहाड़ी पे छोटे छोटे यहाँ पे बने हुए हैं जो कि ट्रेकिंग करने वाले उस रास्ते से जाते हैं। इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रेकर्स, और ट्रेकर्स के लिए वो जगह जो है वो जो ट्रेल्स है वो बहुत फेवरेट होते हैं, उसी रास्ते ऊपर चढ़ते हैं। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर दीज टू गिव यू कंपनी, और वहाँ पे जाने पे आप जाइएगा तो बर्ड्स होंगे, बीज होंगे, बटरफ्लाइज होंगे, ये जो है तुम्हारा साथ देंगी। ये macaws, malabar, squirrels, langurs and Esplanade lories keep a watchful eye from the tree canopy। पेड़ के ऊपर ऊपरी वाले पार्ट पे ये जो एनिमल्स हैं ये बैठ के ये देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप aside फॉर द वाइल्ड एलिफेंट। ये राइटर अपने बारे में कह रहे हैं कि प्रेफर टू स्टेप, मतलब वाइल्ड एलिफेंट थोड़ा डेंजरस होते हैं, तो ये कहता है कि ऐसा कि वो कुचल न दे, इसलिए उससे वो अलग होते हैं। The climb to the Brahmgiri hills bring you into a panoramic view। panoramic view का मतलब होता है व्यू ऑफ वाइड एरिया, जैसे वहां से देखते हैं तो बहुत दूर दूर तक जो दिखाई देता है, ऑफ इंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ द कोर्ग। इंटायर मिस्ट्री लैंड मतलब वहां से दूर दूर तक देखना। मिस्ट्री लैंडस्केप का मतलब होता है जो जमीन का जो इलाका होता है, जो कुहासा रहता है, उसी को बोलते हैं कुर्ग। ये वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रोप ब्रिज का मतलब होता है रस्सी से जो ब्रिज बनता है, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ नियाग्रा धामा। और ये रोप ब्रिज जो है कहाँ तक, 64 एकड़ आइलैंड नियाग्रा धामा तक जो है वहां तक जाता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क तो आप समझ ही रहे होंगे, बुद्धिस्ट मंक जो होते हैं वहां तक, फ्रॉम द इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, तिब्बत के लोग जो सेटल किए थे तो वहां पे सबसे ज्यादा सेटल किए होंगे। एट नियर बाई लेकुपे इज ए बोनस। इज ए बोनस का मतलब है कि घूमने वाला जगह है, उसमें ये भी जो एक बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है। द मॉन्क इन रेड और मतलब ऑरेंज कलर का जो मॉन्क जो है ड्रेस पहने रहते हैं, येलो रोब्स, रोब्स ड्रेस को बोलते हैं, येलो कलर के जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जिसका ड्रेस आप लोग देखे होंगे, आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स। और वहां पे बहुत से सरप्राइजेज हैं जो वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, राइट हेयर इज गो। और विजिटर्स जो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, ये इंडिया का हार्ट एंड सोल है, मतलब कि इंडिया से इसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, राइट हेयर इज को। और ये जो है यहाँ पे ये कुर्ग है। और ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हम हिंदी में समझा देते हैं। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, इसके लोकेशन को आपको लिखना है। फ्रॉम हुम हैव द इनहैबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेड, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से है, जो कहानी है, ट्रेडिशनल कहानी है, इसको लिख। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, और जो है दो टूरिस्ट प्लेस जो है कुर्ग का, ये आपको बताना, बहुत से टूरिस्ट प्लेस के नेम उसमें गिवन है, उसमें से दो टूरिस्ट प्लेस बताना है। डिस्क्राइब कुर्ग ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, उसके करेज और ब्रेवरी के बारे में जो लिखा हुआ है उसी को आपको लिखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।